कई जानकार कहते रहे हैं कि भारत की सरकारें शिक्षा और सेहत जैसे अहम मंत्रालयों को पर्याप्त पैसा नहीं देती हैं। क्या यही वजह है कि भारत का युवा दिल्ली और अन्य शहरों में सड़कों पर उतरा हुआ है? नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। भारत सरकार देश को पढ़ाने लिखाने में हर साल अपने बजट का कितना हिस्सा खर्च करती है? एजुकेशन के लिए अलग किए गए बजट के पैटर्न बीते वर्षों में कैसे रहे हैं, ये समझा रहे हैं उदित मिश्रा इंडियन एक्सप्रेस के एक एक्सप्लेनर में। देखते हैं उदित क्या लिखते हैं। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लिए नीट यूजी की परीक्षा देते हैं। ये पहली बार नहीं है जब नीट का पेपर लीक हुआ, ना ही नीट वो इकलौती परीक्षा है जिसका पेपर लीक हुआ हो। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले एक दशक में हिंदुस्तान की 150 से ज्यादा अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। जो बात लोगों का गुस्सा और बढ़ा रही है वो है इन लीक मामलों में जवाबदेही की कमी। इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल में पिछले 2 दशकों के बड़े 45 पेपर लीक मामलों को खंगाला गया। इन हर परीक्षा में कम से कम 1 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। नतीजे चौंकाने वाले हैं। इनमें से सिर्फ 2 मामलों में ही सजा हुई, बाकी या तो अदालतों में उलझे पड़े हैं या पूरी तरह ठंडे बस्ते में चले गए। इनमें से 2 के आरोपी आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुने हुए विधायक हैं। शिक्षा को लेकर सरकार का कमिटमेंट समझने के लिए बजट देखना भले ही इकलौता नहीं लेकिन एक अच्छा तरीका है। हर साल के बजट में किसी मंत्रालय को कितना पैसा दिया जाता है, ये देखकर पता चलता है कि सरकार किसी मुद्दे को कितनी अहमियत देती है। बजट के आंकड़े क्या कहते हैं? ये स्वाभाविक है कि समय के साथ किसी भी बड़े मंत्रालय को मिलने वाली रकम बढ़ती जाए, चाहे सिर्फ महंगाई की वजह से ही सही। असली पैमाना यह है कि कोई मंत्रालय पूरे बजट में अपना हिस्सा बढ़ा रहा है या घटा रहा है, यानी प्रतिशत में हिस्सेदारी देखनी होगी, सिर्फ रकम नहीं। चूंकि बजट अनुमान यानी साल की शुरुआत में तय किया गया अनुमानित खर्च अक्सर बाद में बदल जाता है, इसलिए यहां सिर्फ उन आंकड़ों को देखा गया है जो अब पक्के हो चुके हैं, यानी बीते वित्तीय वर्ष तक का डेटा। ये आंकड़े 2009 से लिए गए हैं क्योंकि CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो आर्थिक आंकड़े जुटाने वाली संस्था है, उसके पास इतने पुराने आंकड़े ही उपलब्ध हैं। जब ये सारा डेटा जोड़ा गया तो एक साफ तस्वीर सामने आई। मौजूदा एनडीए सरकार के पहले 12 वर्षों में शिक्षा मंत्रालय की अहमियत या तो घटी है या बिल्कुल नहीं बढ़ी है। 2009-2010 से देखें तो हर साल केंद्र सरकार का कुल बजट औसतन 10.4% बढ़ा है, यानी हर साल सरकार पिछले साल के मुकाबले करीब 10% ज्यादा खर्च करती रही। इस वजह से ज्यादातर मंत्रालयों को मिलने वाली रकम भी कुल मिलाकर बढ़ती गई। पर यहां सवाल रकम नहीं, बजट में हिस्सेदारी का है। तो आप 3 अहम मंत्रालयों की हिस्सेदारी देखिए। जैसे पहला, शिक्षा मंत्रालय। पहले इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था। इसके तहत 2 विभाग आते हैं, स्कूली शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग। दूसरा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तीसरा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। हमने पिछले 12 साल नहीं बल्कि 15-17 साल का डेटा निकाल के देखा और ये पाया कि अगर आप एजुकेशन मिनिस्ट्री का डेटा देखें कि कितना हर 100 रुपए में कितना पैसा एजुकेशन मिनिस्ट्री पे जाता था, तो वो जब यूपीए ने अपना टर्म खत्म करा था 2013-14 में, जो लास्ट साल था, तब 4.6% रफली एजुकेशन पे स्पेंड किया जाता था। लेकिन मोदी साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप में पिछले 12 साल में ये नंबर जो है घटते घटते, ये भागीदारी एजुकेशन मिनिस्ट्री की घटते घटते 2.5 हो गई है। तो मतलब रफली आधी हो गई है। मैंने साथ में 2 और मिनिस्ट्रीज का अपना विवरण दिया अपने पीस में, इसलिए कि आप अगर हेल्थ पे एक्सपेंडिचर देखें, जो एक और एजुकेशन जैसी चीज है जिसपे लोग चाहते हैं कि उनकी सरकारें खर्च करें, तो हेल्थ में भी इसी तरीके से कमी आई है, लेकिन इतनी शार्प कमी नहीं आई है। रोड्स और हाईवेज का जो मिनिस्ट्री होता है, जो जिसपे काफी काम हुआ है मोदी सरकार की टेन्योर में, वहां पे आप देखेंगे तो 12 साल पहले यूपीए जो है वो सिर्फ 1.8% खर्च करती थी, मतलब 100 में 2 रुपए से कम खर्च करती थी। वो बढ़ के अब ऑलमोस्ट 6 रुपया हो गया है। तो साफ दिख रहा है कि हेल्थ और एजुकेशन में खर्चा कम हुआ है, खासतौर से एजुकेशन में कम हुआ है।
बरसों से खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ने के साथ सरकार पढ़ाई से आगे बढ़कर हुनर सिखाने पर जोर देती रही है। 2015-16 में केंद्र सरकार ने इसी मकसद से एक अलग मंत्रालय भी बनाया, पर बजट में इसका हिस्सा देखकर तस्वीर उतनी उजली नहीं लगती जितनी सरकार के स्किल इंडिया जैसे नारों से लगती है। शुरुआत में कौशल विकास मंत्रालय की हिस्सेदारी महज 0.06% थी, अब ये 0.05% रह गई है। जाहिर है हर सरकार को अपनी प्राथमिकताएं चुनने का हक है, आखिर इसीलिए जनता किसी सरकार को चुनती या नकारती है। मोदी सरकार भी अपने तीसरे कार्यकाल में है, यानी जनता ने उसकी नीतियों को बार बार मंजूरी दी है, भरोसा दिखाया है। ये सही है कि सिर्फ ज्यादा पैसा खर्च करने से गुणवत्ता की गारंटी नहीं मिलती, जैसा धंसती सड़कों और गिरते पुलों के कई मामलों से पता चलता है, पर ज्यादा पैसा खर्च करना अक्सर हालात सुधारने की पहली और जरूरी सीढ़ी होता है। यही बात मशहूर अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गॉलब्रेथ ने भी कही थी, हमेशा इस बात की फिक्र रहनी चाहिए कि हम चीज़ों में तो बहुत निवेश कर रहे हैं पर इंसानों में नहीं। आज के आंकड़े ठीक इसी बात की तस्दीक करते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।